2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान हुई सुरक्षा चूक के बाद देश में चल रहे सियासी बवाल के बीच आज झाबुआ जिले के साथ थांदला विधानसभा के जनप्रतिनिधि, भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी और साथ ही उनकी लंबी उम्र के लिए महर्षि दयानंद सेवाश्रम के गायत्री मंदिर परिसर में यज्ञ कर महामृत्युंजय का जाप किया। इस मौके पर सांसद गुमान सिंह डामोर, भाजपा प्रदेश मंत्री संगीता सोनी, जिला अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह नायक सहित बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पीएम की दीर्घायु के लिए महामृत्युंजय का जप कर यज्ञ किया गया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ कांग्रेस और पंजाब की सरकार ने जो षड्यंत्र रचा और यह षड्यंत्र इतना घातक था कि इसका कुछ भी दुष्परिणाम हो सकते थे। आज पूरे देश ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दीर्घायु के लिए यथाशक्ति शिवालयों में जाकर और जहाँ जिसको जैसा समय मिला सब ने महामृत्युंजय का जाप किया। आज झाबुआ जिले के नौगांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हमारे जिलाध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह जी नायक, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष जिनके द्वारा ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था, और इस अवसर पर हम सभी कार्यकर्ताओं ने महामृत्युंजय का जाप किया, यज्ञ किया और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की और इस देश से कोरोना जैसी महामारी का नाश हो, इस भाव से आज यज्ञ किया। कार्यवाहक तंत्र की नाकामी से फल फूल रहा बढ़ेड़ी रतमऊ नदी में अवैध खनन का गोरखधंधा। थाना बहादुराबाद की चौकी शांत शाह में क्षेत्र में 1 किलोमीटर के रेडियस में नदी से दिन रात बदस्तूर चल रहे अवैध खनन पर चौकी शांतर शाह पुलिस और अन्य कार्यवाहक स्थानीय प्रशासन कुंभकर्णी नींद से सोए हुए हैं। खुलेआम धड़ल्ले से हो रहे इस अवैध खनन की यदि बात करें तो बढ़ेड़ी राजपुताना रतमऊ नदी से लेकर भारतपुर भौरी से होते हुए नेशनल हाईवे के आसपास की कॉलोनियों में पीछे वाले रास्तों तक 1 दर्जन से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन में संलिप्त लोड सरपट दौड़ते नजर आते हैं। सिहोरा जबलपुर के कर्मचारी समेत 7 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिहोरा में 4,84,000 की लूट के मामले का शनिवार को पुलिस ने खुलासा किया। वारदात में पुलिस ने यहां 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात का मुख्य आरोपी किराना दुकान का कर्मचारी है जिसने लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपियों से लूटे गए 4,84,000 बाइक, कार, देसी पिस्तौल, कारतूस, 6 मोबाइल फोन जब्त किए। ये जानकारी शनिवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने दी। 4 जनवरी 2022 को थाना सिहोरा क्षेत्र बाबाताल के पास एक बाइक सवार व्यक्ति से करीब थोड़ा पीछे कर यार करीब 4,84,000 की लूट की वारदात हुई थी। अब इसका जो पर्दाफाश हो गया है इसमें 6 आरोपी हैं टोटल। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि जो फरियादी थे वही इसमें आरोपी हैं। जो मंजू यादव जो कैश कलेक्ट करके जिनके यहाँ काम करते थे यूथ ट्रेडर्स के यहाँ, वहाँ से कैश लेकर के ICICI बैंक जा रहे थे, ये उनके द्वारा मंजू यादव के द्वारा ही ये जो साजिश रची गई थी। इस मंजू यादव का साथ इसमें इन्हीं के गाँव के उनके 2 परिचित लोग जिनका नाम सत्यम राजपूत और अजय गर्ग था, उनके साथ उन्होंने घटनाकारी की। कुल मिला के घटनाक्रम इस प्रकार का था कि जब ये वो कैश उस दिन 4 तारीख को लेके निकले थे तो उन्होंने खुद ही सूचना, यानी कि मंजू यादव ने खुद सूचना ये चीज की सत्यम राजपूत को दी। सत्यम राजपूत और अजय गर्ग ये दोनों मोटरसाइकिल से थे। उन्होंने इनका पीछा किया और फिर
एक नाटकीय रूप से वो बैग छीना और फिर आगे चले गए और आगे चल करके एक ऑटो गाड़ी में इनकी 3 अन्य साथी और थे जो कि इनके सहयोग के लिए वहां वेट कर रहे थे, जिनका नाम सौरभ पटेल, साहिल पटेल और सत्यम सिंह राजपूत 3 अन्य वो थे। जब ये घटना वो पूरी हो गई तब ये सभी 5 ये फिर मझोली गए। वहां मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयोग हुई थी उसको और पैसा वो उन्होंने वहीं रखा। कुल मिलाकर के इसमें जो लूट का जो मशूका है वो 4,83,000 रुपये जो गया था वो पूर्णतः पूरा का पूरा बरामद हो गया है और घटना में प्रयुक्त होने वाला जो कट्टा था वो भी बरामद हो गया है और ऑटो गाड़ी जिसमें ये 3 अन्य इनके साथी जो थे वो भी बरामद हो गई है। साथ ही साथ जो घटना के टाइम जो मोबाइल वगैरह जो प्रयोग थे वो भी बरामद हो गए। इस अच्छे कार्य के लिए में विशेष रूप से हमारे एसडीओपी सुधीर की वो काफ़ी मेहनत रही उनको और इनकी टीम क्राइम ब्रांच की हमारी टीम क्राइम ब्रांच के एडिशनल एसपी भोपाल, डीएसपी क्राइम प्रभाष शुक्ला, ये एडिशनल एसपी शिवेश बघेल जो भी आज ड्यूटी है, इन सब ने बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय काम किया जिससे कि एक सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश। उत्कल यादव समाज समिति की बैठक हुई संपन्न। हमारे संवाददाता द्वारा प्राप्त जानकारी पर समिति के अध्यक्ष एडवोकेट योगेंद्र दास यादव ने बताया कि उत्कल यादव समाज समिति के द्वारा समाज के अधिवक्ताओं का सम्मान किया जाना था, लेकिन मौसम परिवर्तन के कारण सम्मान समारोह का आयोजन नहीं किया जा सका, जिस पर निर्णय लिया गया कि आगामी 16 जनवरी को सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसे मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय महिला हॉकी पूर्व कप्तान सुश्री मधु यादव को आमंत्रित किया जाएगा। बैठक का आयोजन जिला चिकित्सालय विक्टोरिया स्थित गांधी भवन परिसर में किया गया। समाज समिति की बैठक संपन्न हुई और हमारी समिति का उद्देश्य हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में किस प्रकार से आगे बढ़ाया जा सकता है, इस विषय में विचार किया जा रहा है। हमारी महिलाओं को किस प्रकार से गृह उद्योग के माध्यम से उनको रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके लिए विचार किया गया। और हमारी महिलाएं किस प्रकार से बाहर जाकर के राशन के लिए जो परेशान होती हैं, उसके लिए एक विचार किया गया कि हमारे समाज में एक राशन की दुकान अति आवश्यक है और उसके लिए भी चर्चा हुई और उस पर निर्णय लिया गया कि एक राशन की दुकान समिति के द्वारा संगठित हो करके और संचालित किया जाएगा। प्रत्येक जबलपुर में प्रत्येक समाज का एक अपना समिति है और वह लोग अपना अपना कार्यक्रम अपने अपने सामाजिक ढंग से करते चले आ रहे हैं, लेकिन आज तक हमारे उत्कल यादव समाज का यह एक समिति के रूप में रजिस्टर्ड समिति के रूप में एक ऐसा आयोजन, और इसका पहला आयोजन अभी हमारे समाज के 10 अधिवक्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया था। आज के दिन जो मौसम को देखते हुए उस कार्यक्रम को आज स्थगित किया गया और आगामी 16 जनवरी को वह कार्यक्रम इसी रूप में आज जिसका आयोजन आज किया गया था वह 16 जनवरी को किया जाएगा और उसमें हमारे समाज की ख्याति लब्ध अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अर्जुन अवार्डी सुश्री मधु यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और समाज के अधिवक्ताओं का सम्मान होगा। आपका नाम क्या है? योगेंद्र दास यादव, अध्यक्ष समिति। रामपुर के थाना सिविल लाइंस की रहने वाली महिला के अस्पताल में पूर्व इंस्पेक्टर और उसके साथियों द्वारा गैंगरेप करने और सीसीटीवी साक्ष्य मिटाने के मामले में मुख्य आरोपी विनोद सिंह यादव समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चारों को एसआईटी और एसओजी टीम ने उज्जैन से स्कॉर्पियो गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर रामपुर विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया है। वहीं पूर्व इंस्पेक्टर गंज अभी भी फरार है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उज्जैन से खबर है जहां इंसान अपने पावर का दुरुपयोग इस कदर करने लगा कि न्यायालय को भी नहीं मानता। आखिर इस प्रकार की दादागिरी से कब तक आज आमजन लोग परेशान होते रहेंगे और क्यों होते रहेंगे? न्यायालय के आदेश का उल्लंघन अगर इस इंसान रोड पर ही अपने सब मसले अपनी दबंगई से पूरे कर ले तो न्यायालय को कौन समझेगा? इसी प्रकार की घटना पूर्व में एक बार फ्रिंगंज पुरानी सब्जी मंडी सिटी सेंटर भवन पर पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय द्वारा कब्जा करने की एक खबर सामने आई है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके अंतर्गत भवन में किसी भी प्रकार की गतिविधि को अंजाम देना कानून अपराध एवं न्यायालय की अवहेलना करना माना जाएगा। परंतु आज फिर पूर्व सांसद चिंतामण मालवीय एवं उनके समर्थकों द्वारा भवन की दुकान का शटर तोड़ा गया, जिसकी शिकायत आवेदन पत्र माधव नगर थाना पर श्रीमती मीनाक्षी पुरोहित पति गटूलाल पुरोहित आयु 65 वर्ष व्यवसाय रिटायर्ड द्वारा किया गया, जो कि निवासी 12N सिल्वर आर्क के अन्नपूर्णा रोड इंदौर का है, जिसने बताया कि इसे पिता का भवन 2 मूंज मार्ग फ्रिंगंज में स्थित है, जिस पर इसके द्वारा लगाया गया था, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें माननीय जिला जज महोदय ने वादग्रस्त भवन के संबंध में चिंतामणि मालवीय को पक्षकार बनाते हुए यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश से पारित किया है। सवाल पूछो। जी सर, ये जो मल्टी का अभी शटर निकाला गया है, कोर्ट की यथा स्थिति रखने का इसका मामला चल रहा है, किया गया है, उसके बावजूद भी शटर निकाला गया है, क्या है पूरा मामला? आदरणीय, बात ये है कि ये मल्टी शुरुआत में जो है आभास जी जो है उनके पिताजी जो थे, उनका नाम शर्मा जी था। क्या नाम था शर्मा जी का नाम? नहीं, शर्मा जी, जो अभय शर्मा जी, ये दोनों भाई हैं, आभास शर्मा और इसके जो पिताजी थे, उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार ये जो मल्टी है अग्रवाल जी को बेची थी, और आभा अग्रवाल जी को। और आभा अग्रवाल जी को जब रजिस्ट्री की थी तो उसमें ये दोनों भाई आभास और एक और इनका आशय, इन दोनों के सिग्नेचर भी उस रजिस्ट्री में है, साथ ही इनके पिताजी के सिग्नेचर उस रजिस्ट्री में है। उसके बाद इन लोगों ने चक्रव्यूह बनाया। इन लोगों ने क्या किया, जब आभा अग्रवाल ने प्रोफेसर चिंतामणि जी मालवीय को ये मल्टी बेच दी तो इन लोगों ने चक्रव्यूह बना के इनकी भुआ से केस लगवाया इस प्रॉपर्टी के ऊपर। मीनाक्षी जी इनकी भुआ है, लेकिन इनकी भुआ से जो केस लगवाया, लेकिन इनके जो दादाजी हैं ब्रह्मा लाल जी कुछ इनके दादाजी हैं आवास के, और इनके उन्होंने पहले ही वसीयत में लिख दिया था कि मेरी जो प्रॉपर्टी है इसके अंदर मीनाक्षी जी का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। अगर मीनाक्षी नौकरी में नहीं रहेगी या मीनाक्षी की अतिरिक्त कमाई नहीं होगी तो इस मल्टी के अंदर उनका हिस्सा रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, जो मीनाक्षी जी इनकी जो भुआ लगती है, इनने बेच भी दी तीसरे को, और इनकी भुआ से केस भी बेचारे के ऊपर लगवा दिया। इस प्रकार की 400 विषय इन लोगों ने किए। और जो ब्रह्मानंद जी है, उन्होंने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि भैया अगर ये सक्षम होगी तो ऐसा कुछ देने की जरूरत नहीं। तो बुआ जी पहले प्रोफेसर हैं, उनके बच्चे भी अच्छी खासी नौकरी के अंदर हैं और सब सक्षम हैं। तो आज ये लोग वहाँ पर आए और वहाँ पर हुड़दंग करी इन लोगों ने, वहाँ पे कि कौन शटर तोड़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। जब तुमने केस लगा ही नहीं रखा है, तुम्हारी बुआ जी ने लगा रखा है, तो तुम्हारी बुआ जी आए और तुम्हारी बुआ जी ने तो तुम्हारे ऊपर केस लगवा रखा है। मतलब इन्होंने इनके खुद के ऊपर इनकी बुआ से केस लगवाया। जैसे कि मेरी ज़मीन है, मैंने बेच दी, तो मेरे बच्चों ने क्या करा कि मेरी बहन से केस लगवा दिया कि पापा ने ये बेच दी प्रॉपर्टी, एक काम करो बुआ जी आप लगा दो केस, तो अपने को कुछ पैसा मिल जाएगा। तो ये दबाव और इस प्रकार के सर, लेकिन अभी मल्टी विवादों में घिरी हुई है, उसके बावजूद भी वहाँ पर लेके आए हैं। पिछले साल का है स्टेज, जब हमने मल्टी उसके पहले ही खरीद ली थी, उसके ऊपर कोई स्टे नहीं बनता है। हमारे पास में किसी प्रकार का कोई कागज़ नहीं आया है, किसी भी प्रकार का कोई नोटिस नहीं आएगा। अगर कोर्ट का नोटिस हमारे पास आता, अभी हम इस प्रकरण के अंदर पार्टी नहीं है, पार्टी केस इनका चल रहा है, आभा अग्रवाल जी का चल रहा है, और इनके आवास और विभाग के पिताजी का चल रहा है, और मीनाक्षी जी का चल रहा है। हम इस प्रकरण के अंदर जी सर, आप माधवनगर थाने पर उपस्थित हुए, क्या है कारण? मैं आभास शर्मा, हमारा एक संपत्ति विवाद है जो कि यहाँ अतिरिक्त जिला जज उज्जैन में लगा हुआ है। इसमें पक्षकार चिंतामणि मालवीय जी भी हैं, है ना। इनके द्वारा एक न्यायपालिका के आदेश की अवमानना की गई है। न्यायपालिका का आदेश ये है कि उस प्रॉपर्टी पे न तो किसी तरह का हस्तांतरण हो सकता है, न उसमें किसी भी प्रकार का कोई लेन देन हो सकता है, परंतु उसके बावजूद भी चिंतामणि मालवीय जी ने वो उस
भवन के एक हिस्से की एक दुकान को बेच दिया गया है, जो कि न्यायपालिका के आदेश की अवहेलना के अंतर्गत आता है, जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता है। क्योंकि इसमें पक्षकार में भी हों, उस पर यथास्थिति सबको बनाए रखने का हक है, इसलिए इसकी सूचना आज हमने यहाँ दी है कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। और यहाँ पे जो थाना प्रभारी है इनको पूरा बता दिया गया है और न्यायपालिका के आदेश की कॉपी भी उनको दी जा चुकी है। थाना प्रभारी द्वारा अभी क्या आश्वासन दिया गया, कुछ कार्रवाई हुई है या? नहीं, थाना प्रभारी जी द्वारा मेरे साथ कोई अभी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही कोई उन्होंने ऐसा आदेश दिया है। आगे इस प्रकार की स्थिति आगे बनती है तो आप क्या करते हैं? कोई अप्रिय घटना हम लोगों के साथ घटती है तो थाना प्रभारी और उज्जैन प्रशासन जिम्मेदार रहेगा इसका, क्योंकि हम इसके बार बार लगातार सूचना देते आए हैं, तो आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप देख सकते कि वो चिंतामणि मालवीय जी अपना सुख का फ़ायदा उठाते हुए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर आभास शर्मा। जी सर, ये पुरानी सब्जी मंडी सिटी सेंटर मॉल है, यहाँ पर इसके लेकर विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? एक मल्टी है, इसमें मकान के आधिपत्य और मल्टी के आधिपत्य के लेकर विवाद चल रहा था। इसमें एक पक्ष है जिसके द्वारा बताया गया है कि इसमें न्यायालय में यथास्थिति है, वो दूसरे पक्ष द्वारा बताया गया है कि न्यायालय द्वारा यथास्थिति के पूर्व ही हमारे द्वारा किराए का अनुबंध कर लिया गया था, तो उसमें जो मरम्मत का कार्य किया जा रहा है, तो इसमें दोनों से आवेदन प्राप्त किए गए हैं और इसमें जो भी जाँच है की जा रही है। सर, कोर्ट द्वारा यथास्थिति का जब दे रखा है, हाँ, इसमें कोर्ट का है तो कोर्ट के कंटेंट का भी विषय बनता है। और इसमें जो मेन फरियादी है, ये जो दोनों अभी शिकायत करता आए हैं, ये एक ही पक्ष के हैं, प्रतिवादी गण है और वादी पक्ष है वो महिला है, तो यदि वो आके भी इसमें कंप्लेन करेगी तो इसमें भी कोर्ट ऑफ कंटेंट की कार्रवाई की। सर, आपके थाने के सब इंस्पेक्टर ने बोला था कि ये काम हमारा नहीं है, हमसे नहीं हो सकता है, आप कोर्ट जाइए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था और लड़ाई झगड़ा रोकना हमारा काम है, बट किसी भी संपत्ति के मालिकाना हक का निर्णय करना पुलिस का काम नहीं है, तो जो कोर्ट निर्णय करेगी उसको। जो कोर्ट ने एक आदेश दे रखा है कि यथास्थिति बनी रहेगी, तो उसमें अगर स्थिति अलग निर्मित होती है तो उसमें पुलिस का क्या? ये सिविल प्रकृति का मामला है, यदि इसमें यथास्थिति को खंडित किया जाता है तो कोर्ट इसमें अवमानना का नोटिस जारी करके और अग्रिम सर अभी आपके द्वारा कोई कार्रवाई हो रही है इसमें हम दोनों के आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और जो भी दोनों पक्ष को समझाइश दी गई है कि इसमें जब तक कोर्ट द्वारा फाइनल निर्णय नहीं किया जाता है या बादी पक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करता है, आपस में शांति व्यवस्था बनाए। खबर झांसी से है, जहां चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होने के बाद आचार संहिता लागू होते ही झांसी जिले के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार द्वारा सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ बैठक की गई। बैठक में कोविड नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव में सहयोग के साथ आयोग के नियमों के पालन करने के अपील की गई। तो वहीं झांसी में नियम विरुद्ध कार्य करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने की बात भी की गई। देखिए, कल 8 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही हमारे जनपद झांसी में चुनाव संबंधी आदर्श आचार संहिता लागू हो चुका है, जिसके संबंध में अभी समस्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि के साथ बैठक करके संक्षिप्त जानकारी है उनको बता दी गई है। इस बार कोविड को लेकर विशेष जो प्रावधान किए गए हैं माननीय आयोग द्वारा, उसके बारे में भी अवगत करा दिया गया है। विशेष करके जो पोलिंग एजेंट हैं जो पोलिंग बूथ पर आएंगे उनके लिए डबल वैक्सीनेशन ज़रूरी है। जो लोग प्रथम वैक्सीनेशन के बाद दूसरा डोज का समय नहीं आया है उनके लिए RT-PCR या एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट लेकर आएंगे। अन्य जैसे दिव्यांग और 80+ के वोटर के संबंध में पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की गई है। अगर वो बूथ पे आते भी हैं तो उनके लिए अलग से पंक्तियां लगाई जाएंगी। अन्य व्यवस्था बूथ के संबंध में, पोलिंग पर्सनल के संबंध में, इलेक्शन मटेरियल के संबंध में, सुरक्षा के संबंध में, EVM VVPAT के संबंध में, जो चुनाव प्रचार है उसके संबंध में। आप जानते हैं कि 15 जनवरी तक कोविड के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सभी प्रकार की रैलियां, मीटिंग अभी स्थगित हैं। 15 जनवरी के बाद फिर कोविड की स्थिति को देखते हुए नया निर्देश आएगा। कोविड की स्थिति को देखते हुए
8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक भी किसी भी प्रकार की अगर बाद में परमिशन मिलता भी है तो रैलियां, मीटिंग नहीं की जाएंगी। अन्य सारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, नाम वापसी, इलेक्शन का डेट, काउंटिंग का डेट, कहाँ पे नॉमिनेशन होगा, कहाँ पे काउंटिंग होगा, कितने सभा स्थल हैं, कहाँ कौन आरओ हैं, एआरओ हैं, इससे संबंधित समस्त जानकारियाँ उनके साथ साझा की गई हैं। मैं जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में इतना कहना चाहूँगा कि झांसी में विधानसभा चुनाव बिल्कुल ही शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष ढंग से होगा। आज के ब्रीफिंग के बाद आगे सीमलेस कम्युनिकेशन हो, किसी भी प्रकार के समस्याओं का निस्तारण हो, कंप्लेंट मॉनिटरिंग हो। इसके लिए कंप्लेंट मॉनिटरिंग से के संबंध में जो चुनाव आयोग द्वारा व्यवस्था की गई है उसके बारे में भी बताया गया है। इसके अलावा हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें 2 वे कम्युनिकेशन चलेगा और हमारे जो मुख्य नोडल अधिकारी हैं चुनाव प्रक्रिया के संबंध में उनसे भी जो निर्देश हैं, अब भी चूँकि आदर्श आचार संहिता है, भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश, NDRF का निर्देश, उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक दलों के नेता जो बनासकांठा जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती जा रही है। तब भाभर थाने के पुलिस सब इंस्पेक्टर HL जोशी ने आज भाभर शहर में गांव से खरीदारी करने आने वाले लोगों को और दुकानदारों को सरकार की गाइडलाइन के अनुसार रहने के लिए मास्क देने के निर्देश दिए और झोंके। हालांकि भाभर पुलिस सब इंस्पेक्टर HL जोशी को भाभर शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार देखने को मिले, जिसमें भाभर थाने के सब इंस्पेक्टर HL जोशी पूरे भाभर पंथक में हमेशा से एक साहसी पुलिस के रूप में जाने जाते हैं। वहीं आज भाभर पुलिस अमले के साथ लोगों को मास्क देकर मानवता की मिसाल पेश करते नजर आए, जिसमें भाभर पुलिस सब इंस्पेक्टर HL जोशी ने कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचने के लिए भाभर के नागरिकों को पुलिस वैन के स्पीकर से मास्क पहनने को कहा और ये साथ ही सैनिटाइज। पिछौर के कुछ गांव में ओलावृष्टि से किसानों की फसल खराब हुई है। इसने कई सारे गांव चपेट में आए हैं, जहां पे गेहूं और चना, सरसों की फसल प्रभावित हुई है और अधिक नुकसान भी हुआ है। और कई गांव में तो फसल को अधिक नुकसान हुआ। तेज हवा के साथ वर्षा होने से कुछ गाँव में किसानों का कहना है कि खेत में फसल बिछ गई है और सरसों की फसल बड़ी हो गई थी और उसमें फूल आ गया था, तो वो भी तेज़ बारिश में झड़ गए हैं और खेतों में आड़ी हो गई है, जिससे भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि जिन खेतों में हुई है वहाँ फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिससे अब किसानों का कहना है कि हमने जैसे तैसे तो फसल की बुवाई की थी, एक एक बोरी खाद की बोरी के लिए तरस गए थे और उधर खेतों में जुताई की थी, पर इसके बाद खेतों में बुआई की गई, पानी देने के लिए बिजली का बिल जमा किया गया और अब फसल बड़ी ही मुश्किल से तैयार हुई थी और इतनी मेहनत पे पानी फिर गया है। साहब किसान हैं हम, और हमने फसल के लिए पैसा कर्ज से लिया था साहब। दिन भर बोरी के लिए खड़े रहे, एक एक बोरी लेके हमने खाद की दी, ट्रैक्टर वाले को पैसा दिए, 5 रुपया की दर से ब्याज से पैसा उठा के दिया कर्ज से। अब साहब हमारी फसल पूर्ण तरह से नष्ट हो गई। अब हम कहाँ से वो पैसा दें, कहाँ से अपना चलावा चलाएं, घर का खर्च और शादी, बच्ची की शादी करने थी साहब, इसलिए हमने और बढ़ा के फसल भी थी इस साल, लेकिन पूरी नष्ट हो गई पूर्ण तरह से साहब। और कर्मचारी पटवाई सवेरे के पागल बनाए, वे आ ही नहीं रहे साहब, फोन कर रहे, दिन नहीं सुना, हमारा बंद कर लिया और अब हमारी कोई सुनवाई नहीं आया है साहब। दूसरा काम धंधा, दूसरा कोई कोरोना के बजाय साहब काम धंधा, मजदूरी तसला की भी नहीं मिल रही, 2 पैसे का धंधा नहीं है, क्या करें बताओ। बिजली के बिल वगैरह, बिजली का बिल साहब बकाया दिया, जुताई दी साहब, और लागत गेहूं भी ले गए साहब, इतने उतने से लिया, कचू ब्लॉक से लिया, 30,000 रुपए लेके गया मैं 10 रुपए के एक बार से साहब, क्या करें बताइए। ढोरों से परेशान है, ढोर अलादे रात भर भगा रहे हैं। गौशाला में एक ढोर नहीं बैठते हैं। अच्छा, जो जानवर हाँ। वो हमारे ऊपर एक आफत बन के बरसी और हमारी एक लहलहाती फसल को समाप्त कर दिया। और आज आप जाइए खेतों फसली जगह डंडल खड़े हैं, यानी ओलावृष्टि हुई ना, उससे हम काफी नुकसान हम लोगों का हो गया। कौन सी फसलें बर्बाद हुई हैं? सरसों, गेहूं, चना, मटर, ये सब हमारा इस समय आप जाएं और आप देख सकते हैं आप। तो कितने गांव के नुकसान हुआ है? अभी हम अड़जार, रामपुरा, कोयलन, कोटावली, बदनपुर
और काफी दर्जन से गांव जाते हैं, रखौरा, राजापुर, आगरा, मलावनी, पटसेरा, इन सब लोग भरतपुर से सब लोग हम आए हुए हैं यहाँ। और भी गांव जिनका पता हो या जिन गांव से लोग आए हो? जगह बाबक, प्राणपुरा और कोयलन है, हमारे दादाजी कोयलन से आए हैं, गजोरा भी, गजोरा। अच्छा, तो क्या मतलब ओले से पूरी फसल बर्बाद हुई? सर जी, जो हम किसान हैं, कम से कम हम लोग 15 और 20 गाँव किसान हैं, मतलब कोई एक गाँव किसान नहीं है, सब अलग अलग में आए हैं। ये अभी भी हैं? अभी भी ये आप ऐसे हाथ में लेके बताओ जरा। क्या हुआ है? अति ओलावृष्टि हो जाने से किसानों की फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। और ये कब पड़े थे बोरे आप हाथ में लिए? रात में 12 बजे की तकरीबन ओले पड़े थे, जो अभी तक पूरे फसल। कौन कौन सी फसलों पे ज्यादा नुकसान हुआ है? सरसों और गेहूँ पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।